हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्क्राइब करके सुपर कंप्यूटर समझ लिया था। सुपर कंप्यूटर को हम लोगों ने एज पर साइज इसको फर्स्ट कैटेगरी में डाला था। ये 5 टाइप्स के होते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। सुपर कंप्यूटर्स स्पीड्स ज़्यादा होती है, फास्ट होते हैं और ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए मेनली यूज़ होता है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था सुपर कंप्यूटर्स को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। ओके, सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मैंने आपको ये यहाँ पे ये थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि इट कैन सपोर्ट थाउजेंड्स यूज़र एट द सेम टाइम। 1000 के आसपास लोग इस पे काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली 1000 लोग इसको काम कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट भी मैंने लिखा है, ऑल्सो कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ कर सकता है, वही बात हो गई, थाउजेंड्स यूज़र होंगे तो मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड इन बैंकिंग टेलीकॉम सेक्टर। अब इसका यूज़ क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का? सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ तो मैंने आपको बताया था कि ये यूज़ होते हैं साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं बैंकिंग डोमेन में, यूज्ड इन बैंकिंग डोमेन। ओके, बैंकिंग डोमेन में, टेलीकॉम सेक्टर में आपने देखा होगा, में बैंक्स वगैरह में जाते हो तो कितने सारे यूज़र्स रहते हैं, उन सब का डेटा प्रोसेस करना, सब कुछ करना। तो वो जो कंप्यूटर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं उनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, और वर्क्स ऑन लार्ज डेटा। बैंकिंग में आपको पता है कि लार्ज डेटा पे काम होता है, और टेलीकॉम में भी कितने सारा रिचार्ज से लेके कितनी क्वेरीज रहती हैं, वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैंडल कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड, और थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स का तो नाम से ही पता चल रहा है, मिनी ही है, मीडियम साइज़ के रहते हैं। और जैसे कि हमारे पिछले वाले जो टाइप था वो कितने यूज़र सपोर्ट कर रहा था, 1000 के आसपास। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो मेन फ्रेम से छोटे रहते हैं, और इनके जो यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट 4 से लेके 2000 यूज़र के आसपास, मिनिमम 4 मैक्सिमम 2000 200 ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। ओके, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? यूज इन बिलिंग, अकाउंटिंग, रिसेप्शन। आपने देखा होगा कहीं आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ रिसेप्शन पे बैठे हुए जो लोग डेटा एंट्री करते हैं, या अकाउंटिंग के लिए डेटा एंट्री, मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए, छोटा मोटा डेटा रखने के लिए, जो भी डेटा छोटा मोटा एक्सेल में रखते हैं उसको एक्सेल में ना रख के इसमें चलो मिनी कंप्यूटर्स ले लिया उसमें रखते हैं, तो मिनी कंप्यूटर्स वहाँ यूज़ होते हैं। फोर्थ इज़ वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन वाले कौन से रहते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्क पर्पसेस, मतलब एक किसी पर्टिकुलर टास्क को हमको बहुत अच्छे से अगर करना रहता है, कि हमें पता है कि हमको यही टास्क करना है इससे बार बार, तो उसके लिए हम वर्क स्टेशन टाइप के ले लेते हैं। इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर, ज़्यादातर सिंगल यूज़र ही रहता है, इसको अपने पर्टिकुलर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद ग्रेट एक्यूरेसी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बहुत अच्छे से करने के लिए हमको वर्क स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इनके सीपीयू काफ़ी पावरफुल रहते हैं, और पीसी जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर का, उससे पावरफुल होते हैं इनके सीपीयू, ठीक है। मेनली यूज़ फॉर एडिटिंग पर्पज़। अब वर्क स्टेशन है तो इसका यूज़ कहाँ होता है? अगर हमको एडिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो हम वर्क स्टेशन के लिए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ पीसी। पीसी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, और ये कहाँ इंडिविजुअल यूज़ के लिए होते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास लैपटॉप्स रहते हैं, डेस्कटॉप रहते हैं, ये सब पीसी में आते हैं। और पीसी को तो आपको साइज़ पता ही है, आजकल तो बहुत स्मॉल स्मॉल साइज़ के आने लगे हैं, ठीक है। और ये इजी टू यूज़ रहता है, और ये जनरली अवेलेबल एवरीवेयर। आपको हर आजकल तो हर किसी के घर पे ऑलमोस्ट लैपटॉप्स वगैरह होने लगे हैं, तो ये रहता है। मैं अभी थोड़ा सा समराइज़ करा देता हूँ आपके लिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हमने एज पर साइज 5 कैटेगरीज में डाल दिया था, ठीक है। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, वर्क स्टेशन, पीसी, 5 टाइप्स के हो गए। 5 टाइप्स में अब आपको ये भी याद रखना है कि सबसे फास्ट कौन सा? सबसे फास्ट पहला वाला रहता है, सुपर कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या याद रखना है कि ये थाउजेंड्स यूजर्स को एट अ सेम टाइम सपोर्ट कर लेता है, और ये कहाँ? बैंकिंग में यूज़ होते हैं। सुपर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम बैंकिंग में यूज़ होते हैं। मिनी का मतलब ही क्या है? मिनी से तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, स्मॉलर रहते हैं साइज़ में। 4 से लेके 200 यूज़र्स इस पे काम कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। और वर्क स्टेशन में मैंने आपको बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को, या किसी टास्क को हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से करना है तो हम उसको वर्क स्टेशन बोल देते हैं। एंड लास्ट वन इज पीसी। पीसी आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। दिस इज सुपर कंप्यूटर्स, एंड दिस इज मैंने आई हैव डिस्क्राइब्ड देम एज पर साइज। ये मेन फ्रेम का हो गया, यहाँ से अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मिनी कंप्यूटर्स हो गया, ये वर्क स्टेशन हो गया, ये पीसी हो गया। बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे जाना, ये सब करना। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइफ टाइम यही यूज़ होगा। आप छोटी जगह से लेके कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, बस यही टाइप्स आपको समझने हैं। पीसी, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर्स,
और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। थैंक्स एवरीवन। तो हमारा ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी और इसमें ऐड कराना है या कुछ भी जानकारी चाहिए, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स। थैंक यू।